शांति। अगर हमें आज की मुरली के सार को 2 लाइन में समझना है तो हम कहेंगे कि जैसे बाबा ने कहा, जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। तो तपस्वी स्थिति की मंजिल कौन सी है जिसकी तरफ हमें भागना है, उसी के बारे में आज पूरी मुरली है। तो बाबा ने आज तपस्या के बारे में काफ़ी गहरी बातों को हमें बताया है। तपस्वी मूर्त बनने का क्या मीनिंग है, कैसे हमें बनना है, क्यों हमें बनना है, और जैसे जैसे समय बदलता जाता है ऐसे चैलेंजिंग टाइम में हमारा रोल क्या है, हमें क्या करना है। बच्चे भी बाबा से पूछते हैं कि बाबा अब आगे क्या करना है, तो बाबा बता रहे हैं कि आगे अब क्या करना है। तो आज की मुरली की मुख्य मुख्य बातों पे नज़र डालेंगे। सबसे पहले इसी बात पर आते हैं कि तपस्या का क्या मीनिंग है। बाबा ने कहा, शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाना, उसकी अनुभूति कराना, यह है तपस्वी मूर्त बनना। शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाना। फिर बाबा ने कहा कि तपस्वी स्वरूप अर्थात देने का स्वरूप है। तो तपस्वी स्वरूप सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो देने का स्वरूप है। बाबा ने इसको कंपेयर किया सूर्य के साथ। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सभी आत्माओं को प्राप्ति कराता है, ऐसे ही तपस्वी आत्मा भी सूर्य के समान है, जो कि अपने किरणों से आत्माओं को प्राप्तियों की अनुभूति करा सकती है। तो बाबा ने कहा कि चेक करो सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। तो ये हमारा रोल है बदलते हुए समय में। लेने की कामना रही या देने की भावना रही, तो कितनों के प्रति विधाता बने। बाबा ने काफ़ी फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताई आज, क्योंकि चार्ट हम सब रखना चाहते हैं, रखते भी हैं, सबको बहुत पसंद आती है ये बात। बाबा ने एक नया तरीके का चार्ट बताया। तपस्वी स्वरूप का चार्ट क्या होता है? ये है विश्व कल्याणकारी बनने का चार्ट। तो कितने तपस्वी बने अर्थात कितने विश्व कल्याणकारी बने। इसी बात को और शब्दों में कह सकते हैं कि विधातापन की स्थिति का अनुभव कितना किया। आप सोचिए कितनी सुंदर स्टेज है ये। विधातापन की स्थिति का अनुभव दिन भर। तो तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्र अविद्या रूप। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तपस्वी क्योंकि विधाता है, तो विधाता वही बन सकता है जो कि जिसमें हद के लिए इच्छा मात्र अविद्या हो। कोई इच्छा नहीं है, कुछ नहीं चाहिए। फिर बाबा ने इशारा दिया कि जैसे मधुबन भाग भाग कर आए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। तो इन सारे पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि आज की मुरली में कितनी गहरी, कितनी इम्पोर्टेंट बातें बाबा ने बताई है। जितनी एकाग्र होकर, जितने शांत मन से हम मुरली को अध्ययन करते हैं, उतनी गहरी गहरी बातें हमें टच होती रहती हैं। इसीलिए एक मुरली को हमें 3-4 बार पढ़ना ही चाहिए, अलग अलग टाइम पर, ताकि उसकी कोई बात हमसे मिस ना हो जाए। और बाबा ने क्या कहा? बाबा ने ये कहा कि बाप का और बच्चों का जो प्यार है, ये बच्चे जाने और बाप जाने, और कोई नहीं जान सकता ये बात। और फिर बाबा ने कहा कि सभी लोग मधुबन भाग भाग कर आ गए, तो ये एवर रेडी की रिहर्सल हो गई। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो 7 अप्रैल 1986 की जो बाबा की मीटिंग थी, ये अचानक से ही अनाउंस हुई थी, आउट ऑफ प्लान। तो सभी लोग भाग भाग कर अचानक से विदाउट रिजर्वेशन भी अपने अपने व्हीकल से मधुबन पहुंच गए। बाबा कह रहे हैं ये भी एक एवर रेडी की रिहर्सल हो गई। तो
तो बाबा हमें हर बात में कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। तो बाबा ने कहा कि स्नेह का सबूत तो दिखाया कि भाग भाग के सभी आ गए, प्यार है ना, तो प्यार दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन अब आगे क्या करना है? तो बाबा हमेशा कहते हैं स्नेही हो, अच्छी बात है, सहयोगी हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अभी महातपस्वी बनो। क्योंकि स्नेही बनना भी आसान है, सहयोगी बनना भी आसान है, लेकिन महातपस्वी बनना ये मुख्य कर्तव्य है, मुख्य पुरुषार्थ भी है ये। तो बाबा मैं बता रहे हैं कि आने वाले समय में क्या रोल है आपका, क्या क्या आपको करना है। तो बाबा ने एक बात कही कि सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप आत्माएं हो। दुनिया में सभी आत्माओं को सहारे की अनुभूति कराना है। क्यों? क्योंकि सभी आत्माएं अपने आप को बेसहारा अनुभव करती हैं। और बेसहारा क्यों अनुभव करती हैं? क्योंकि सभी आत्माओं को ये एक्सपीरियंस है कि सारे ही संबंध, सारे ही संपर्क स्वार्थ पर आधारित है अधिकतर। तो उनसे चैन नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता, इसीलिए सच्चा सहारा ढूंढते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे समय में अखंड महान लंगर लगाओ। किन बातों का लंगर लगाना है? शक्तियों का, गुणों का, खजानों का। और बाबा ने कहा कि संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। बहुत अच्छा इशारा है ये, विधातापन की लहर फैलाओ। तो ये सारी बातें कैसे करनी है, और मुरली पढ़ते पढ़ते भी हम इसका अभ्यास करते जाएंगे। तो इन सारी बातों को हम देखेंगे। ओम शांति। तो आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन बनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। बाबा ने आज ये 2 बार ये बात यूज करी है कि ये प्यार या तो बच्चे जाने या बाप जाने। ऐसे ही एक गीत बना हुआ है, प्रभु हम जाने या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में हो, तुम ही मेरा संसार। तो दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे, अर्थात वो नहीं समझ पाएंगे। और इस मेले की क्या विशेषताएं हैं? 2 विशेषताएं कम से कम हैं। यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने वाला है, और यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। तो बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। आप सोचो ये विजुअली कितना अच्छा सीन होगा। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। तो ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गईं। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना? तो यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। तो जो ड्रामा बना वह ड्रामा वह कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं। तो बाबा हमें ये इटर्नल ड्रामा की विशेषताएं भी याद दिलाते रहते हैं। मीठा ड्रामा है, वह ड्रामा वह है, और अनगिनत बार ये रिपीट होता रहा है। तो बाबा पूछ रहे हैं ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है कि जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है?
तो बाबा हर बात को कैसे बैलेंस करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। भले ही बाबा प्यार के सागर हैं, प्यारे भी हैं तो न्यारे भी हैं। तो बाबा का फोकस क्लियर है कि बच्चों को क्या बताना है। प्यार तो है, लेकिन आगे क्या करना है। तो जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं बाबा से कि हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, सिर्फ प्यार में बह नहीं जाना है। तो वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। तो स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। तो क्या मतलब है इसका? स्नेही भी बन गए, सहयोगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए। ये तीनों फिर भी आसान है, लेकिन अभी क्या फोकस करना है? अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। तो इसी के बारे में आज पूरी मुरली का फोकस रहेगा। तो 1 मिनट के लिए आप सोचिए कि जब से हम बाबा के बने, जब से हमने अपनी पहचान पाई, तब से हम कितना तपस्वी स्वरूप में रहे हैं। और ख़ास तौर से इस वर्ष में 2020 में 2020 में हम अब तक कितना तपस्वी स्वरूप रहे हैं, इस पे थोड़ा विचार रिफ्लेक्शन करिए। तो क्या करना है? अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप तपस्वी महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो दिल से आपका बार बार शुक्रिया मानेंगे। तो ये है बैकग्राउंड पूरी सिचुएशन का। किस किस बात से परेशान है आत्माएं? प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने ही मन की कमजोरियों से और तन से। तो ये 4-5 कैटेगरी है, इनसे परेशान है। तो वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। रॉयल भिखारी का मीनिंग क्या है? तो बाबा ने कहा सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति की बूंद की प्यासी बहुत हैं, इसीलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। तो क्या फोकस करना है? देते जाना है। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। तो ये भी हमें आज चेक कर लेना है कि क्या हमने खजाने जमा किए हैं, कितने किए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि कितना सुना है, अभी करने का समय है। और अब तो देखा जाए तो बाबा सब कुछ हमें सुना ही चुके।
अब तो सारा हम रिवीजन ही कर रहे हैं, तो देने का भी समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन बनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं, याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, मायाजीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना। कितनी सूक्ष्म बातें हैं ये। अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो शायद हम सिर्फ पढ़ के इसको आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमें फोकस करना है। यहाँ सिर्फ अपने प्रति पुरुषार्थ किया तो काफी बात नहीं है, उसके भी आगे बढ़ना है। यह चेक करना है कि सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए व सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। तो अभी यह चार्ट रखो। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ट रखने का। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना और सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। तो परोपकारी बनने से स्वउपकारी स्वतः ही बन जाते हैं। तो समझा अभी कौन सा चार्ट रखना है। तो यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कितने का कल्याण किया, यह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। आप सोचो, ये कमाल की बात है। दुनिया में अगर देखा जाए तो स्व कल्याण का भी कम लोगों को ही पता होता है। पर्सनल डेवलपमेंट में कितना कम लोग फोकस करते हैं। बाहर की यात्रा में ही बहुत सारा लोग भागते रहते हैं। लेकिन बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि स्व कल्याण में ही समय जा रहा है या विश्व कल्याणकारी भी बने हो। दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग। तो बाबा कह रहे हैं कि स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। दीज आर वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट्स। तो अभी विधाता बनने का समय आ गया है, इसीलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। तो बाबा ने हमें बहुत इशारे दिए हैं समय प्रति समय। फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्याधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म बातें हैं। तो अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में हैं, नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे, तो तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। तो यह हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसीलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्र में विद्या रूप। तो तपस्या मूर्त की ये बहुत ही गहरी डेफिनेशन है। तो जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। इसीलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं।
तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। इसीलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत तो दिया, यह तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? तो क्या होगा इससे? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधतापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इन संस्कारों को इमर्ज करो। समझा? तो जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। तो आज का पूरा दिन हम यूज करेंगे इस बात के लिए कि अपनी मन बुद्धि को हम सारी बातों से निकालकर, ऐसी बातों से भी निकाल करके जो अर्जेंट लगती हैं लेकिन है नहीं, उन बातों से भी समय को निकालकर तपस्या की तरफ लगाना है। बाबा कह रहे हैं, अच्छा भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। तो जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। देखो, बच्चे प्रिय हैं तो सब कुछ प्रिय है। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, यह नहीं सोचा। तो सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम डुब्बी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलन की विधि कैसी होगी। इस सद्बुद्ध से भी न्यारे हो गए। ना स्थान देखा, ना रिजर्वेशन को देखा। तो अभी कभी भी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर तो अपना राज्य नहीं है। स्वराज्य है, लेकिन धरणी का राज्य तो नहीं है। ना बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य है, पराया तन है। इसीलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहां तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं। तो बाप दादा अनेक राज्यों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज रुकते हैं, कुछ राज बढ़ते हैं। भले ही ये अभी और क्या हम अवेयर है इस बात की? ये टाइम हमें क्यों मिला है? हमारा समय कहाँ जा रहा है? कितनी अवस्था को हमने अपना शांत चित्त बनाया। तो ये विशेष समय हमें मिला है। तो बाबा कह रहे हैं, विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। और बिंदु स्थिति में इससे तो राज्याधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्रति विदाता बन, सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु, ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। तो वरदान लेने के लिए भागे होना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राग दिल, बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माओं बच्चों को, सदा बाप समान बनने की उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ते रहने वाले बच्चों को, विदाता वरदाता सर्व खजानों की
सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का, महातपस्वी बच्चों का बाप दादा को विशेष धन्यवाद और नमस्ते। तो इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे बाबा ने मीटिंग्स में क्या क्या बोला। और आज की मुरली में वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले सारे विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसीलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बने। और स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा का वायुमंडल तो ऑलरेडी बहुत है, किसका बनाना है? बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना है। तो महातपस्वी बनने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा? और बहुत ज़्यादा बातों में हमें बिजी नहीं होना है। जिन जिन बातों में हम समय दे रहे हैं, सारी बातों से समय निकाल कर, विड्रॉ कर, समेटने की शक्ति के द्वारा फोकस करना है तपस्वी बनने पर, विधाता स्वरूप बनने पर, और सूर्य के समान प्राप्तियों की किरणें सभी आत्माओं तक पहुंचाने के लिए। तो हमें यह रियलाइज करना है कि थोड़ा सा समय जो हमें मिला है हमारे पास, जो विशेष समय है, यह सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, स्पिरिचुअली भी हमें टाइम पास नहीं करना है कि हम कुछ करते रहें। ऐसा नहीं है, हमें बस वही करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, जो बाबा हमें देते हैं, जो बाबा ने हमें दिया है। तो अभी हम महातपस्वी स्वरूप में स्थित होकर बैठेंगे। अपने हर एक संकल्प को, अपने समय को, सभी खजानों को विश्व सेवा के प्रति कैसे अर्पित करना है, सारी व्यर्थ बातों से समय को निकाल करके विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित रह करके सूर्य के समान सर्वशक्तियों की किरणें दूर दूर तक सारे संसार में फैला रहे हैं। ओम शांति।